Hello friends, today is day 25 for our English speaking practice. Okay, so as usual, let's start. Uh, our first sentence is मैं गिटार के लिए पागल हूँ. मैं गिटार के लिए पागल हूँ. I am crazy for guitar. I am crazy for guitar. I am crazy for guitar. मैं गिटार के लिए पागल हूँ. I am crazy for guitar. I am crazy for guitar. I am crazy for guitar. आपको सेंटेंस को कभी भी उठाइए तो उसको इतना बार प्रैक्टिस कीजिए कि आप एकदम बोलने में स्मूथ हो जाएं, उसमें कहीं कोई हिचकिचाहट हेजिटेशन ना रहे. ठीक है. एक बार ऐसा करने के बाद थोड़ा सा गैप ले लेके दिन भर में मान लीजिए 1 घंटा, फिर 1 घंटा बाद एक प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर 2 घंटा बाद, ऐसे से करके दिन में कई बार प्रैक्टिस कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड सेंटेंस है. इसको पढ़ने में आपको कितना, बोलने में हार्डली इट रिक्वायर्स 5 मिनट or 3 minute, 3 to 5 minute. You require 3 to 5 minutes to speak all the sentences. So ये बहुत ही सिंपल काम है, आप करोगे. और अब यकीन मानिए, आपको विश्वास तो रखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पैसेंस ही. पिछले बार एक सेंटेंस सिखाया था ना, हैव पैसेंस. तो यहाँ हियर आल्सो इट रिक्वायर्ड पैसेंस. ठीक है. तो पैसेंस रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको एकदम रिजल्ट मिलेगा. इसके लिए आप निश्चिंत रहिए. ठीक है. और नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे बारे में सोचो. थिंक अबाउट मी. 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 नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम यहाँ क्यों छिपे हुए हो. तुम यहाँ क्यों छिपे हुए हो. व्हाई आर यू हिडन देयर. व्हाई आर यू हिडन देयर. व्हाई आर यू हिडन देयर. तुम वहाँ क्यों छुपे हुए हो. वहाँ है तो देयर. व्हाई आर यू हिडन देयर. तुम यहाँ क्यों छुपे हुए हो. व्हाई आर यू हिडन हेयर. हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हो. मैं जानता हूँ. आई नो यू आर नॉट हैप्पी विथ मी. आई नो यू आर नॉट हैप्पी विथ मी. मुझसे नाराज हो, तो यहाँ नाराज का डायरेक्ट एंग्री ना लिख के यहाँ पे नॉट हैप्पी लिख दिया है. तो ठीक है, ये आपको सीखना है. समटाइम्स आप बोलते बोलते क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट उसका वर्ड नहीं आ रहा है. ठीक है. तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो नॉट करके दूसरा इस तरह से अपना बनाते हैं. जैसे नाराज का नहीं लिखा है, एंग्री ना लिखे, नॉट हैप्पी. नॉट हैप्पी भी तो मतलब खुद नहीं खुश है तो नाराज है. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस से माफ कीजिए, मैं समय पर नहीं आ सका. ओके. आई एम सॉरी आई गॉट लेट. 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 नेक्स्ट सेंटेंसेस कल रात मुझे बुखार हो गया था. कल रात मुझे बुखार हुआ था. आई हैड आई हैड ए फीवर लास्ट नाइट. 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 ओके. नेक्स्ट सेंटेंसेस मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा. मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा. आई डिडंट ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट. 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 मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा. आई डिडंट ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट. आई डिडंट ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट सेंटेंसेस अपना होमवर्क कंप्लीट करो. अपना होमवर्क कंप्लीट करो. कंप्लीट योर होमवर्क. कंप्लीट योर होमवर्क. कंप्लीट योर होमवर्क. कंप्लीट योर होमवर्क. अपना होमवर्क कंप्लीट करो. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस इज आज कपकपाती ठंड है. आज कपकपाती ठंड है. इट्स शिवरिंग कोल्ड डे. इट्स शिवरिंग कोल्ड टुडे. इट्स शिवरिंग कोल्ड टुडे. इट्स शिवरिंग कोल्ड टुडे. शिवरिंग कोल्ड मतलब एकदम कपकपाती ठंड है. शिवरिंग कोल्ड मतलब कपकपाती ठंड. ये शिवरिंग कोल्ड. ठीक है. इट्स शिवरिंग कोल्ड टुडे. आज है ना. इट्स शिवरिंग कोल्ड टुडे. ओके. नेक्स्ट सेंटेंसेस मुझे जाने दो. लेट मी गो. मुझे जाने दो. लेट मी गो. नेक्स्ट सेंटेंसेस मुझे ठंड ठंड लग रही है. आई एम फीलिंग कोल्ड. आई एम फीलिंग कोल्ड. आई एम फीलिंग कोल्ड. मुझे ठंड लग रही है. आई एम फीलिंग कोल्ड. सॉरी सॉरी. नेक्स्ट सेंटेंसेस वो कल से यहाँ है. कल से यहाँ है. ही हैज बीन हियर सिंस यस्टरडे. कल से बोल रहा मतलब एग्जैक्ट पता चल गया कि कल से है. तो he has been here since yesterday. 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 Next sentence is वो मेरे सामने टिक नहीं सकता. वो मेरे सामने टिक नहीं सकता है. He cannot stand in front of me. He cannot stand.
in front of me. अब यहाँ लिख सकते हैं कि पाकिस्तान के भारत के सामने जो है पाकिस्तान टिक नहीं सकता है। पाकिस्तान कैनॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इंडिया, ऐसे कह सकते हैं। पाकिस्तान कैनॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वह मेरे सामने टिक नहीं सकता। ही कैनॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इट्स नॉट ए चाइल्ड प्ले। इट्स नॉट ए चाइल्ड प्ले। इट्स नॉट ए चाइल्ड प्ले। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इट्स नॉट ए चाइल्ड प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हारे पास बहुत साड़ियाँ हैं। तुम्हारे पास बहुत साड़ियाँ हैं। यू हैव मेनी साड़ीज। यू हैव मेनी साड़ीज। यू हैव मेनी साड़ीज। यू हैव मेनी साड़ीज। तुम्हारे पास बहुत साड़ियाँ हैं। यू हैव मेनी साड़ीज। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। यह किसका मोबाइल नंबर है? Whose mobile number is this? Whose mobile number is this? यह किसका मोबाइल नंबर है? Whose mobile number is this? नेक्स्ट सेंटेंस। पूछने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही जानता है। पूछने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही जानता है। Needless to ask, needless to ask, he already knows. 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 Next sentence is खुद के लिए तो हर कोई खुद के लिए तो हर कोई करता है। खुद के लिए तो हर कोई करता है। Obviously, everybody does for himself. 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 Next sentence is क्या है उसका नाम? What is his name? What is his name? क्या है उसका नाम? What is his name? What is his name? क्या है उसका नाम? What is his name? What is his name? Next sentence is तुम मेरे करीबी दोस्त हो। You are my close friend. You are my close friend. You are my close friend. तुम मेरे करीबी दोस्त हो। You are my close friend. You are my close friend. Next sentence, मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ा था। I was standing just in front of you. 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 नेक्स्ट सेंटेंस है सबको प्यार करो। लव एवरीवन। लव एवरीवन। लव एवरीवन। सबको प्यार करो। लव एवरीवन। जब कभी मैं परेशान था तुम मेरे साथ थे। Whenever I was in trouble, you were with me. Whenever I was in trouble, you were with me. Whenever I was in trouble, you were with me. Whenever I was in trouble, you were with me. नेक्स्ट सेंटेंस इज आपसे बात करके अच्छा लगा। आपसे बात करके अच्छा लगा। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। 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 नेक्स्ट सेंटेंस इज उसकी प्रतिभा काबिले तारीफ है। उसकी प्रतिभा काबिले तारीफ है। His talent is praiseworthy. His talent is praiseworthy. His talent is praiseworthy. His talent is praiseworthy. मतलब प्रशंसा करने लायक है, या praiseworthy कोई काबिलियत तारीफ या प्रशंसा करने लायक। उसकी प्रतिभा जो है, टैलेंट इज praiseworthy। ऐसे कह सकते हैं कि विराट कोहली टैलेंट इज praiseworthy, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी टैलेंट इज praiseworthy। तो अभी मैं बताना ये चाह रहा कि द सेंटेंसेस वी आर प्रैक्टिसिंग, these are the fundamental sentences. Okay, so based on these sentences you can speak the many more sentences. Okay, so just practice the sentences. Don't worry about the what happened in whether you will able to speak after practicing sentences or not. So don't worry about that. Okay, obviously you will get the result. जस्ट प्रैक्टिस। नेक्स्ट सेंटेंस, दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी है। बोथ आर क्लोज टू ईच अदर। बोथ आर क्लोज टू ईच अदर। बोथ आर क्लोज टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के करीबी है। बोथ आर क्लोज टू ईच अदर। नेक्स्ट सेंटेंसेस, इस दवाई ने मेरा दर्द कम कर दिया। इस दवाई ने मेरा दर्द कम कर दिया। दिस मेडिसिन लेसन माई पेन। 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 नेक्स्ट सेंटेंस, अपने दांत अच्छे से साफ करो। ब्रश योर टीथ प्रॉपर्ली। ब्रश योर टीथ प्रॉपर्ली। ब्रश योर टीथ प्रॉपर्ली। अपने दांत अच्छे से साफ करो। ब्रश योर टीथ प्रॉपर्ली। नेक्स्ट सेंटेंस, ये पाप है। इज इट सीन? इट्स ए सीन। इट्स ए
सीन, ये पाप है, इट्स सीन, इट्स ए सीन। नेक्स्ट सेंटेंस is काले वाले ब्लैक वंस, काले वाले ब्लैक वंस, काले वाले ब्लैक वंस, काले वाले ब्लैक वंस, नीले वाले ब्लू वंस, ओके, पीले वाले येलो वंस। ठीक है। सो तो फ्रेंड्स, वी हैव practiced today 30 sentences. As you have seen, these sentences are very useful. So practice these sentences many times at your home, and meet you in next session. Thank you so much.